गुड मॉर्निंग गाइस, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूं आलोक सर। आज आपका टॉपिक नाउन में हमने आपको इससे पहले 2 पार्ट करा दिए थे। आज आपका 3rd पार्ट होगा जिसमें कॉमन एरर्स होंगे और कॉमन एरर्स का लेवल भी आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको हम अभी पार्ट 3rd क्लियर कराते हैं। ओके गाइस, तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 3rd होगा जिसमें क्वेश्चन हमारे होंगे इस प्रकार से, जैसे माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता और लास्ट में नो एरर। तो ये पॉइंट है आपके। माई सिस्टर एक पार्ट है, हैज़ रीड सेकंड पार्ट हो गया, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता 3rd पार्ट हो गया और लास्ट ये है आपका नो एरर। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कॉमन एरर कलेक्ट करना है। इसमें कॉमन एरर क्या है, तो कौन से पार्ट में कॉमन एरर आ रहा है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए है, बी है, सी है और लास्ट पार्ट हो जाता है आपका डी। वैकल्पिक चीज हो जाती है जाके। अब आप इसको दूसरे प्रकार से देख सकते हैं, तो ये हो गया जाके जैसे माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो देखिए इसका हम सेंस निकाल लेते हैं। मेरी बहन ने हैज रीड मैंने पढ़े या पढ़ चुकी है क्या, पेजेस आफ्टर पेजेस। पेजेस आफ्टर पेजेस गलत हो रहा है, पेज आफ्टर पेज होता है, सिंगुलर शब्द आ रहा है। पेज आफ्टर, एक के पेज के बाद दूसरा पेज। गीता के उसने पेज कर एक एक करके पेज पढ़े हैं। पेजेज आफ्टर पेजेज का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे पेज आफ्टर पेज होता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो ये पार्ट जो है आपका एरर पार्ट है और इसका एरर बनेगा क्या वो भी बता देते हैं हम। तो इसकी जगह बन जाएगा जाके पेज आफ्टर पेज। इसको हम लिख सकते हैं पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा जाके माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता। इस प्रकार से ये बनेगा जाके। तो ये पार्ट आपका सी इनकरेक्ट था। तो क्लियर हुआ, फिर से समझ लीजिएगा। माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज होगा, ये जो पेजेस आफ्टर पेजेस है ये पार्ट आपका गलत है, तो इसका बनेगा जाके पेज आफ्टर पेज। ये पार्ट मान के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क और लास्ट में नो एरर। तो देखिए ये एक पार्ट है आपका टेक्स पेन। टेक्स पेन जो होता है ओवर वर्क हो जाता है जाके, मतलब किसी काम पर हमें ज़्यादा ध्यान देना, उसको हम कहते हैं टेक्स पेन। ठीक है, टेक्स पेन का मतलब क्या हुआ जाके, टेक्स पेन का मतलब होता है, फिर से समझ लीजिएगा, काफ़ी प्रयास करना। टेक्स पेन का मतलब यहाँ पेन का दर्द से संबंध नहीं है। जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा दर्द उठाएंगे अर्थात हम प्रयास ही करेंगे, तो बात तो वही आ रही है। तो ये जो टेक्स पेन लिखा है, टेक्स पेन नहीं, ये टेक्स, फिर से बता दें इसको हम, फिर समझ लीजिएगा। इसका एक फ्रेजेज है, ये टेक्स पेंस होता है, पेंस, इतना ध्यान रखिएगा। ये पेन नहीं होता, पेंस होता है, तब ये बनेगा जाके ही टेक्स पेन। उसने काफी प्रयास किया ओवर हिज वर्क, अपने काम पर, लास्ट में नो एरर। तो इससे तो कोई हमें संबंध ही नहीं है। तो मेन पार्ट हमारा ये वाला जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो पार्ट हमारा एरर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स और लास्ट में लिखा है कजिन सिस्टर्स। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ये पार्ट जो आपका है कजिन और सिस्टर वाला, इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है। कजिन मीन्स ही होता है चचेरे भाई और बहन। कजिन मीन्स क्या होता है, चचेरे भाई बहन, और यहाँ कजिन के साथ में जोड़ दिया गया सिस्टर। और तो सिस्टर में भी प्लूरल्स लगा था, इसलिए ये सिस्टर को प्लूरल नहीं करेंगे, ना तो हम सिस्टर को लिखेंगे, कजिन्स को ही प्लूरल कर देंगे। तो मेन चीज है ये सब हट जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, कजिन की जगह कजिन्स कर सकते हैं, COUSINS। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारा ये होगा जाके। तो कजिन्स को समझ लेना है हमें, यहाँ पर ये सिस्टर और ये सब हटा करके। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये पार्ट गलत हुआ जाके, और इसका जब बनेगा तो बनेगा आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट एंड कजिन्स। इस प्रकार से बनेगा जाके। और आपका लास्ट पार्ट ये 4th पार्ट है, उसमें लिखा है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन लिखा है, क्राइटेरियन, ये आपका गलत है। इसकी जगह क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्राइटेरिया होगा जाके फॉर द पास्ट और लास्ट में ये इस प्रकार से। तो आपका ये पार्ट गलत है। अगला देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस एन्चेंटेड मी। तो ये सराउंडिंग शब्द जो है ना, पैलेस का जो सराउंडिंग होता है, तो पैलेस ऑफ सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की जगह हम इसको लिखेंगे सराउंडिंग्स करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम बता रहे हैं, SURROUNDINGS सराउंडिंग्स। इस सराउंडिंग्स मीन्स होता है आसपास का
स्थान, उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। इसको कहते हैं आसपास, यानी वातावरण जिसको कहते हैं, आसपास का परिवेश या स्थान, आसपास का स्थान। ठीक है, तो आसपास का जो स्थान होता है वो होता है सराउंडिंग्स। तो ये सराउंडिंग नहीं होगा, तो इसका बनेगा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस। उस स्थान के जो आसपास का जो पैलेस, ये पूरा हट जाएगा, सीधा सराउंडिंग्स बना रहेगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। ऑफ द पैलेस एलेस की कोई जरूरत ही खत्म हो गई जाके, क्योंकि फिर तो ये सराउंडिंग्स आ गया। ठीक है, तो हो जाएगा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स एन्चेंटेड में, ये बन जाएगा जाके। अगला देखिए, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई भी कुली न उपलब्ध ना होने की वजह से क्या हुआ, ही कैरीड, उसने खुद ले गया, ऑल हिज लगेजेज, लगेजेज नहीं होता है, याद रखिए ये हमेशा लगेज होता है, लगेज, LUGGAGE। ठीक है, तो ये लगेज होता है। इस पार्ट में हमारा एरर है, जिसको फोर्थ पार्ट कहेंगे या सी पार्ट कहेंगे, इस पार्ट में एरर है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से तुम्हारे ये कॉमन एरर, इसके हमने 6 पॉइंट इसमें कराए, आगे और करा रहे हैं। देखिए दोबारा से देख लीजिएगा, जैसे माई सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेज की जगह पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। सेकंड है ही टेक्स पेन, टेक्स पेन की जगह टेक्स पेंस हो जाता है, जिसमें अधिक मतलब मेहनत करना। ठीक है, ही वेंट टू द टेम्पल विद लिखा पेरेंट्स, आंट एंड कजिन, कजिन सिस्टर्स की जगह कजिन्स हो जाएगा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरिया होगा जाके। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, अब ये सराउंडिंग्स माने ही आसपास का स्थान होता है, तो इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल कैरिड ऑल लगेज, लगेज नहीं लिखा जाता, हमेशा लगेज लिखा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। दोबारा समझ लीजिए, जब मैं रूम में प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा कि एक स्नेक, क्राउलिंग मैंने रेंगते हुए, ऑन द ग्राउंड, तो मैंने वहां पर एक स्नेक को ग्राउंड पर रेंगते हुए देखा। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ग्राउंड, तो देखिए रूम के अंदर, हमेशा याद रखो रूम मीन्स हमारा हाउस या होम, होम के अंदर ग्राउंड नहीं होता है। ऑलवेज वी रिमेंबर दैट देयर इज नो ग्राउंड इन माई होम और हाउस। सो यहाँ पर हम ग्राउंड का यूज नहीं कर सकते, ग्राउंड की जगह हमें लिखना होगा फ्लोर। क्या लिखना होगा, फ्लोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोबारा समझ लो, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। तो देखिए घर के अंदर ग्राउंड नहीं होता है, घर के अंदर हमारा फ्लोर होता है। ठीक है, रूम के अंदर ग्राउंड नहीं होगा, रूम के अंदर फ्लोर होगा। सो दैट यहाँ पर ग्राउंड वाले पार्ट में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट। तो देख लो फिर से, इसको भी समझ लीजिएगा। इट माने यह है, इज है, आप एक, बिग, बिग मीन्स बड़ी, और ब्लेंडर मीन्स भी होता है बहुत बड़ी, खूब समझ लो। तो यहाँ बड़ी और बहुत बड़ी कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल ही गलत है एकदम, इसको तो लिख ही नहीं सकते हम। तो इसका मतलब ही हो जाएगा इट इज आ ब्लेंडर। ब्लेंडर मीन्स होता है बहुत बड़ी गलती, बड़ी गलती जिसको कहते हैं, बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती, उसको कहते हैं ब्लेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर बिग का कोई प्रयोग, क्योंकि इसके मीन से ही होता है बड़ी गलती, तो बिग ब्लेंडर का मतलब ही नहीं निकलता है। तो यहाँ पर बिग को हम क्रॉस कर देंगे, नहीं बिग को हम लिखेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब होगा जाके इट इज अ ब्लेंडर बट ही हैड टू इग्नोर। इसके बावजूद उसने क्या किया, इसको इग्नोर किया। तो देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली, ये एल है, ELY लिखा है, एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। नो एरर लिखा है। तो देखिए जैसे ये लिखा है ऑल एज सिस्टर, सिस्टर इन लॉज की जगह ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट है सिस्टर, तो यहाँ पर सिस्टर को हम इसको प्लूरल करेंगे, ना कि लॉज को करेंगे। जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल करते हैं, तो इसका हो जाएगा जाके सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम करेंगे। तो सिस्टर्स इन लॉ की जगह इसको हम जो लॉज है, लॉज ना लिख करके जो प्लूरल बनाना होगा वो सिस्टर में लगा करके करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड दे आर रियर फॉर बूल, या बूल लिखा है, बूल एंड मीट। उन्हें किसके लिए यूज में लाया जाता है, इकोनॉमिकली यूज होती हैं, उन्हें बूल और मीट के यूज में लाया जाता है। सो देयर इज ओनली मिस्टेक इज दैट शीप्स, शीप्स में गलती क्यों है, क्योंकि शीप जो होता है ना, शीप ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही इसके अंतर्गत होते हैं। ये आइदर सिंगुलर और
प्लूरल कुछ भी हो सकता है, इसमें हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन पार्ट हमारा जो मिस्टेक है वो है शीप्स। तो इस प्रकार से हमने एरर पार्ट क्लियर किया है। एक बार दोबारा से समझ से देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की जगह हमें फ्लोर करना होगा। इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट ही हैड टू इग्नोर इट, इसमें बिग ब्लंडर में बिग हमारा गलत है क्योंकि ब्लंडर में इसी बड़ी गलती होती है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल, इसमें गलती जो है वो ये है कि लॉज पर प्लूरल कर दिया गया है। लॉज प्लूरल नहीं होता, जो हमारा हेडवर्ड होता है और हेडवर्ड सिस्टर है, इसी को हम प्लूरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो इसमें जो शीप्स वर्ड है, शीप्स, ठीक है, शीप्स प्लूरल सिंगुलर हो या प्लूरल सेम रहता है। सो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी। ओके गाइज, इस प्रकार से आज आपका कॉमन एरर पार्ट थर्ड नाउन का हुआ जाके, प्रैक्टिस सेट थर्ड पार्ट हुआ जाके, और इसके बाद आपको पार्ट 4 में हम जो भी क्लियर थोड़ा बहुत बचा है वो क्लियर करा देते हैं, उसके बाद प्रोनाउंस के पार्ट कराएंगे। थैंक यू।